सबको जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारा जो विषय है वो ये है, मसीह प्रचारक के रूपों में शैतान के दूत आज कार्य कर रहे हैं। कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो शैतान जो है वो प्रकट होना चाहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों और अध्याय 2 और आयत 3 को पढ़ लेते हैं। पहले, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो यहां हम देखते हैं कि शैतान का जो पाप का पुरुष है, जिसको सामर्थ्य देने वाला है, वो प्रकट होगा। तो इससे पहले क्या होगा? जो शैतान के दूत जो हैं वो क्या काम करेंगे? अधर्म जो है पूरी पृथ्वी पे डालेंगे और धर्म का जो त्याग करवा डालेंगे। यानी कि सबसे पहले धर्म का त्याग होगा और इसके बाद ही सब कुछ होगा। तो धर्म का त्याग कैसे होगा? क्योंकि परमेश्वर के जो कार्य हैं उनको हटा दिया जाएगा, उनके ऊपर से विश्वास जो है हटा दिया जाएगा और वो ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं होंगे, वो सामर्थ्य व्यक्ति होंगे। एक योजना के तहत ये कार्य होगा और ये जरूरी होना है। यदि फिर भी बाइबल ये कहती है कि उसके जो चुने हुए हैं वो बच जाएंगे, हो सकता है कि उनको भी वो भरमा दे। लेकिन सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो मसीह प्रचारक के रूप में शैतान के दूत कार्य कर रहे हैं और अपने आप को वो मसीह प्रचारक कहते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ है। इसमें से हम कुछ भी कम नहीं कर सकते या यूं नहीं कह सकते कि ये उस समय के लिए थी, अब मानेंगे नहीं। यीशु के विषय में जो की थी वो भविष्यवाणियां या पुराने नेम से जो भविष्यवाणियां की गई थी, ऐसी भविष्यवाणियां जो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनको हम हटा नहीं सकते, क्योंकि आज भी वो हमारे लिए चिन्ह है कि देखो ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है। ये हमारे लिए एक परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर का चिन्ह है कि परमेश्वर के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जिन लोगों ने भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो रही हैं और पूरी हो चुकी हैं। तो आज जो हमारा जो विषय रहेगा वो ये रहेगा, कुरिन्थियों की जो पत्री है 12 से और 14 तक। कृपया करके आप बने रहिए तो आप समझोगे कि इसमें पौलुस की जो समस्या थी इस पत्री को लिखने की, वो एक गंभीर समस्या थी। ये कुरिन्थुस में पौलुस ने इस कलीसिया को स्थापित किया था और इसमें एक बड़ी गड़बड़ हो रही थी। यहां पे विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग थे और वो अपनी अपनी चीजों को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। फिर क्या होता है कि जब परमेश्वर का शुरू में जब कार्य हुआ था, पवित्र आत्मा का जब कार्य हुआ था, उस वक्त परमेश्वर का अद्भुत लोगों के साथ कार्य हुआ था। यानी कि इतने सारे वरदान दे दिए थे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि परमेश्वर का कार्य जो बड़े जोरों से शोरों से हो। क्योंकि परमेश्वर का कार्य जो था वो परमेश्वर का कार्य जो है और जो था जो होगा वो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा होगा। चिन्ह चमत्कार होंगे और परमेश्वर का जो वचन है वो दृढ़ करता है। झूठे कार्य अलग हैं, झूठे शिक्षक अलग हैं, उसके विषय में भी यीशु ने सावधान किया था। लेकिन सच्चे कार्य, सच्चे चमत्कार और सच्चे सामर्थ, उनके ऊपर हम ध्यान देंगे। लेकिन आज जो विषय है वो पौलुस का ये विषय था कि पौलुस का बड़ी गंभीर समस्या हो गई थी कि उस कुरिन्थियों की कलीसिया में, कुरिन्थ में जो है उनको बहुत सारे वरदान प्राप्त थे। यानी कि उनके बीच में ये गड़बड़ हो रही थी कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तो उनकी वजह से पौलुस जो है वो बताते हैं और वो समझाते हैं कि भाई आप में से कोई बड़ा नहीं है। तो ये विषय रहेगा। लेकिन 12 और 14 तक हम अध्ययन करेंगे और इसमें कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। तो हम यहां पे सीधा देखते हैं 12। यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा।
परमेश्वर आपको आशीष दे। तो हम 12 से सीधा पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसा चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो सबसे पहले बात यह होती है कि जैसे ही हम यीशु मसीह को प्रभु उद्धारकर्ता करके मानते हैं, वैसे ही हमारे पास पवित्र आत्मा होता है। यानी कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे साथ है। उस वक्त जब हम यीशु को उद्धारकर्ता करके मानते हैं, पवित्र आत्मा हमारे को मिल चुका है, यहां बाइबल स्पष्ट करती है, ठीक है। लेकिन विषय यह आता है कि कुछ संदेश इस तरीके से देते हैं, जब कोई दान मिलता है तो कहते हैं देखो पवित्र आत्मा मिल गया, और ये कोई वरदान मिल गया तो पवित्र आत्मा मिल गया। नहीं, पवित्र आत्मा आपके पास उस दिन है जिस दिन आप प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता करके मान लेते हो। पवित्र आत्मा के द्वारा होता है कार्य, चाहे आपको कोई वरदान मिले या ना मिले। ये पौलुस बताते हैं कि देखो तुम्हारी स्थिति क्या थी जब तुम अन्य जाति थे, गूंगी मूर्तियों के पीछे चलते थे, तब तुम्हारे पास कोई वरदान नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसे लोग भटकाते थे, जिधर को चाहते थे उधर आप चले जाते थे, और आपको कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि आपके पास गूंगी मूर्तियों के पीछे चलते थे, उसी तरीके से आपको जो भटकाते। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब जो है तुम्हारे पास सामर्थ आ गया है, और तुम एक सच्चे परमेश्वर को जान गए हो, और तुम अब क्या करने लगे हो, घमंड करने लग गए हो। मैं इस तरीके का उनके अंदर घमंड पैदा हो गया था। किस विषय में घमंड हो गया था? कि उनके पास वरदान आ गए थे। आगे हम देखते हैं फिर वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। यहां पे पौलुस स्पष्ट करते हैं, उनको समझाते हैं कि हे भाइयों, ये जो आपके साथ जो कार्य हो रहे हैं, ये एक ही आत्मा के द्वारा हो रहे हैं, कोई अन्य आत्मा के द्वारा नहीं हो रहे। क्योंकि हमारा प्रभु भी एक ही है, प्रभु यीशु, और परमेश्वर भी एक ही है, और आत्मा भी एक ही है। तो आप इसमें भूल में ना रहो कि मैं बड़ा हूं। फिर हम देखते हैं, आगे चलते हैं। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, और फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति दी जाती है, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं को परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा द्वारा होते हैं। यानी कि एक ही आत्मा ये सारे कार्यों को करवाता है, जिसे जो चाहता है उसे वो बांट देता है। तो हे प्रियो, यहां पर पौलुस जो थे वो ये स्पष्ट बता रहे थे कि आप किसी के चक्कर में ना रहो। आपको जो सामर्थ्य दिया जा रहा है, आपको जो कार्य दिया जा रहा है, एक ही आत्मा के द्वारा दिया जा रहा है, कोई अन्य आत्मा के द्वारा नहीं दिया जा रहा। क्योंकि ये सारे कार्य जो है परमेश्वर के कार्य के द्वारा दिए जा रहे हैं। मैं अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन अगले भाग में इन 9 वरदानों के विषय में बताऊंगा जरूर। जय मसीह की।